चलो मोस्ट लोगों का आंसर ए आ रहा है, लेट्स चेक। पहला ऑप्शन था 6 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन यानी 6 मोल H2। इसमें अपने पास 6 Na हो जाएंगे H2 मॉलिक्यूल, जिसमें 12 इंटू NaH एटम होंगे। जिस तक समझ आ गया सबको? ये ए ऑप्शन क्लियर है? 12 NaH एटम होंगे। क्लियर है सबको? बताओ फटाफट। 12 Na H एटम होंगे, ठीक है। फिर देखो सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन क्या है? 6 ग्राम एटम यानी कि मोल, तो 6 मोल एटम दे रखा था, तो O, इसमें 6 NaO एटम होंगे। तो फर्स्ट और सेकंड में किसमें एटम ज्यादा है? मोल्स इनटू किया मास में? नहीं बेटा, ये ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल होता है। क्लास के स्टार्टिंग में समझाया था, ग्राम मॉलिक्यूल ग्राम एटम यानी मोल, तो मैंने ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल दोनों की जगह मोल लिख दिया। 6 मोल ऑफ O विच इज 6 इंटू NaO एटम, इसमें दोनों में फर्स्ट में ज्यादा हो गए। अब देखो 2 मोल P4, ध्यान से देखना, 2 मोल P4 में 2 NaP4 मॉलिक्यूल होंगे, और 2 Na इंटू 4 करेंगे तो 8 NaP एटम्स आ जाएंगे। 8 NaP एटम्स आ जाएंगे। इन तीनों में किसमें ज्यादा एटम्स हैं? सर ए में। ए में 12 Na, 6 Na, 8 Na। 12 Na अभी सबसे ज्यादा चल रहा है। 1 मोल H2SO4 में 1 इंटू Na, दैट मीन्स Na H2SO4 मॉलिक्यूल होंगे, जिसमें एक मॉलिक्यूल में देखो कितने, 2 3 और 4 7 7 Na एटम्स हो जाएंगे। तो आंसर इज ए। इसका एक एक ऑप्शन चेक करो, क्लियर है सबको? नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेशन। पहले हमने इन यूनिट को देखा, अच्छा ग्राम मॉलिक्यूल तो ये मोल होता है, ये मोल लिखा, मोल से मॉलिक्यूल निकाले और मॉलिक्यूल से एटम निकाले। पहले मोल फिर मॉलिक्यूल, कैसे निकाला? मोल से मॉलिक्यूल का नंबर, मोल इंटू Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये आ गया, ठीक है। और फिर ये अपन ने इसको डबल करा क्योंकि ये H2 था और हमको एटम का नंबर कंपेयर करना था। H2SO4 में बेटा देखो 2 H एटम्स हैं, एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, तो एक मॉलिक्यूल में 7 एटम है। ये अपन ने किसका नंबर निकाला है? 1 इंटू Na, ये H2SO4 मॉलिक्यूल का है, हमको एटम का नंबर निकालना था। तो एक ही मॉलिक्यूल में 7 एटम थे, तो टोटल एटम 7 Na हो गए। उसका नहीं क्लियर हुआ? यस सर। है ना? ठीक है, तो अपन को एटम का नंबर कंपेयर करना है। ये नहीं बोला कि कौन से एटम, किसके एटम, इन जनरल एटम किस वाले सैंपल में ज्यादा है। तो आंसर इज ए। क्लियर? चलो, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, आगे बढ़े? यस यस सर। यस सर। चलो ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड मोल्स of H2SO4 sample containing 2.4 into 10 power 21 O atoms. Use Avogadro number 6 into 10 power 23. Avogadro number होता क्या है? एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? 6.023 इंटू 10^23। सिंपल कैलकुलेशन के लिए आपको 6 इंटू 10^23 यूज करना है, ये क्वेश्चन में दिया है। आपको फाइंड कितने मोल H2SO4 में इतने O एटम्स होंगे, कितने H2SO4 के मोल्स लूं जिसमें O एटम्स का नंबर ही आ जाए। रिवर्स कैलकुलेशन करना है। सर ये 24 इंटू 10^21 है। 2.4 है, डेसिमल नहीं दिख रहा होगा, ये 2.4 इंटू 10^21।
सर 0.4 into 10 to the power minus 2. Sir, 4 into 10 to the power minus 3. 4 into 10 to the power minus 3, 0.4 More. into 10 to the power minus 2, 4 into 10 की power minus 3 सर. 0.0025 आ रहा है. 0.4 into 10 की power minus 2. 0.4 into 10 to the power minus 2. अभी तक प्रेफरेबली क्वेश्चन के आंसर ना प्राइवेट चैट पे रिप्लाई करा करो, बोला मत करो प्रेफरेबली. अगर बिल्कुल ही चैट नहीं कर पा रहे हो तो अलग बात है, अदरवाइज चैट पे आंसर करा करो. तो अभी तक किसी का भी आंसर सही आया नहीं है. किसी का भी आंसर आया नहीं है. ये ओ एटम का नंबर है ना, ध्यान से, ये ओ एटम का नंबर है. किसी का आंसर सही नहीं आया अभी तक. ये H2SO4 का नंबर नहीं है, ये O एटम्स का नंबर है. ये जो सैंपल है, ये रहा सैंपल, इसमें H2SO4 के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे, है ना. इसमें हमको बोला है नंबर ऑफ O एटम है 2.4 into 10⁻21. ठीक है. अब आंसर करना. खुशी का आंसर आ गया सही, परफेक्ट. खुशी का आंसर आया सबसे पहले सही. अब देवेश का भी आ गया है. अपूर्व का भी गलत आ रहा है. हर्षल का भी गलत आ रहा है. नहीं, आदित्य का भी. यशराज का सही आ गया. देखो ध्यान से देखो, जिसने भी आंसर 4 into 10⁻³ निकाला है, नहीं जयराम गलत आ रहा है बेटा. जिसने भी आंसर 4 into 10⁻³ या 0.4 into 10⁻³ निकाला है, वो क्या गड़बड़ कर रहे हैं. ये जो मैंने तुमको वैल्यू दी है, कैलकुलेशन गलत है अभिनव, थोड़ी उल्टी हो गई कैलकुलेशन. देखो ये जो मैंने आपको वैल्यू दी है, ये ओ एटम का नंबर है. ठीक है. एक बार सब लोग देखो कि इस सैंपल में H2SO4 के मॉलिक्यूल कितने होंगे. सेम होंगे क्या? सेम और डिफरेंट? जस्ट आंसर मी सेम और डिफरेंट. H2SO4 के मॉलिक्यूल सेम होंगे, डिफरेंट होंगे? Different. Different. डिफरेंट होंगे ना. तो कितने होंगे वो? कैसे सोचोगे तुम कि भाई एक 7 का into. मॉलिक्यूल में दिख रहा है 4 एटम है, एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है. तो अगर 4 एटम मतलब एक मॉलिक्यूल, 40 एटम मतलब 10 मॉलिक्यूल. तो जितने भी एटम दे रखे हैं डिवाइडेड बाय 4, तो कितने H2SO4 आ जाएंगे? 2.4 into 10⁻⁻, प्लस 21/4. चेक करो. ये स्टेप समझ आया सबको? ये स्टेप समझ आया सबको? Yes. श्रुति का आंसर आप सही आया है, बट ऑलमोस्ट सब सोल्यूशन बता दिया. ये स्टेप समझ आया सबको? नहीं सर. ये स्टेप नहीं समझ आया? देखो ये ऑक्सीजन एटम का नंबर तो क्वेश्चन में दिया था, है ना. ये क्वेश्चन में दिया था कि एटम कितने हैं. अब मैं पहले H2SO4 के मॉलिक्यूल का नंबर निकाल रहा हूँ. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मोल H2SO4 के पूछे हैं. ठीक है. तो मैंने देखा कि अच्छा H2SO4 के फॉर्मूले के हिसाब से एक मॉलिक्यूल में 4 एटम होते हैं. तो अगर मुझे क्वेश्चन बोलता कि 40 ऑक्सीजन के एटम है, तो मैं सीधा बोलता अच्छा 10 मॉलिक्यूल होंगे. 40 ऑक्सीजन के एटम है मतलब 10 मॉलिक्यूल होंगे. 400 ऑक्सीजन के एटम है मतलब 100 मॉलिक्यूल होंगे. तो अगर इतने एटम है तो मॉलिक्यूल क्या होंगे? बाय 4. अब समझ आया क्यों बाय 4 करा, डिवाइडेड बाय 4 क्यों करा, Yes. है ना. इसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे. ये वाला पार्ट हटा दूं, ये नोट कर लिया नीचे वाला पार्ट. Yes, sir.
तो देखो ये H2SO4 के एटम का नंबर आ गया, कैपिटल N H2SO4 कितना आ जाएगा 2.4/4 0.6 हो जाएगा इंटू 10⁻21। ठीक है, ये मुझे किसका नंबर मिल गया H2SO4 के मॉलिक्यूल का। ठीक है, ये देखो ये नंबर ऑफ पार्टिकल आ गए, H2SO4 के मॉलिक्यूल का नंबर आ गया और मोल पूछे हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल कैसे निकालते हैं? डिवाइडेड बाय Na। तो NH2SO4 इज 0.6 इंटू 10⁻21 अपॉन 6 इंटू 10⁻23। Na से मैंने उसको कर दिया डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो 0.6 से 6 कैंसिल होगा, आ जाएगा 0.1 और यहाँ आ जाएगा 10⁻²। इसको सीधा तुम 10⁻³ या 0.001 लिख सकते हो, दोनों आंसर चलेंगे। इसके बाद तो कैलकुलेशन करके दिखाई है, यहाँ तक का स्टेप सबको समझ आ रहा है? क्या करा, मुझे O एटम का नंबर दिया था और H2SO4 के मोल पूछे, O एटम का नंबर दिया था H2SO। 3.5 घंटे क्लास निकल गई मेरी, निकल जाती। अर्पित बेटा माइक ऑफ करो, देख लो 3.5 घंटे टाइम भी शो करती है। अर्पित माइक ऑफ करो। सॉरी सर। H2SO4 के नंबर को क्यों निकाला, कहां से तो क्या होता है, निकालना का तो निकाल लिए, क्यों निकाला? क्योंकि हमें H2SO4 के मोल पूछे हैं, सैंपल तो H2SO4 का है। फाइंड द मोल्स ऑफ H2SO4 सैंपल कंटेनिंग इतने O एटम। एक H2SO4 का सैंपल है जिसमें तुमको बताना है कितने, अगर इतने O एटम है तो H2SO4 कितना होगा। तो अपन ने रिवर्स कैलकुलेशन करी। रिवर्स कैलकुलेशन कैसे करी, पहले हमने O एटम के नंबर से H2SO4 का एटम निकाला, के मॉलिक्यूल निकाले। कैसे, तो एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, तो हमने ऑक्सीजन एटम के नंबर को बाय 4 करा, H2SO4 के मॉलिक्यूल आ गए, उसको Na से डिवाइड करा, मोल्स आ गए। बताओ अभी भी किसको डाउट है, तुम बताओ किसको डाउट आ रहा है? क्लियर है सबको ये? Yes, sir. यस। किसी को डाउट है? आगे बढ़े, डाउट तो नहीं है इसमें, और क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं इस टाइप के। देखो एक क्वेश्चन और ट्राई करो, एक क्वेश्चन और ट्राई करो। फाइंड द मोल ऑफ NH3 ammonia sample containing 4.8 into 10⁻23 एटम। NH3 के एक सैंपल में इतने एटम है, तो वो कितने मोल होगी? हाँ बेटा सार्थक, अगर So O की Avogadro जगह H number होता, वही लेना है। क्या? So Avogadro number ये 6 वाला लेना है, फिर हाँ 6 ले 6.02। लो, यूज दिस, उससे आंसर तुम्हारा होल नंबर में आ जाएगा। सार्थक अगर O की जगह H होता तो 2 से डिवाइड करते, सही लॉजिक है। लव बेटा मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम, ये अपन को दिख रहा है ना, ये फॉर्मूला लिखा है, देखो ये 4 दिख रहा है, 4 लिखा। तो हर्षल, शिवम, अपूर्व सबका गलत है आंसर, नंदी का भी गलत है, ऋषि गलत, जयराम, श्रेया, संस्कार गलत आ रहा है।
हर्षल ऋषि बेटा बार बार आंसर मत करो, अगर कुछ और आंसर आ रहा है तो ही रिपीट करना है, नहीं तो सेम आंसर है तो बार बार नहीं लिखना है। मुस्कान, स्वास्तिक, खुशी का सही आ गया है, सौमिल, कीर्तन गलत है, अबीर का सही आ गया, अंशुल का भी गलत है, सार्थक का गलत, अदिति गलत आ रहा है, अमन का सही आ गया, आदित्य गलत आ रहा है बेटा, श्रुति बेटा आपका आंसर मैंने बोला ना गलत था, नहीं सही था, श्रुति का सही है, श्रुति का सही आ गया है, ऋषि का भी ठीक है, आयुष गलत आ रहा है आपका, अक्षत गलत है, यश कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, कीर्ति का बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी या टाइपिंग मिस्टेक करी, कुछ तो गलती करी आपने, श्रेया का ठीक है, शिवम का भी ठीक है, हर्ष रत्न, हर्ष गलत आ रहा है बेटा आंसर, अपूर्व गलत आ रहा है, स्मिता गलत, नंदिनी का ठीक आ गया, कीर्तन गलत आ रहा है बेटा, कृष्णा गलत, अभिनव गलत, जिसका भी आंसर गलत आ रहा है देखो ये किसका नंबर है, ये किसका नंबर है, एटम्स का, N और H सब मिला के एटम इतने हैं, तो सबसे पहले ये निकालो कि NH3 के मॉलिक्यूल कितने होंगे। जैसे यहाँ पे O एटम से H2SO4 के मॉलिक्यूल निकाले थे, वहां पर एक सेम तरह से इससे NH3 के मॉलिक्यूल का नंबर निकालो। एक एटम में, आदित्य ठीक आ गया, यश सही है, देखो एक इस NH3 में कितने एटम दिख रहे हैं, आंसर करो, एक NH3 में कितने एटम दिख रहे हैं, 4 4 एटम, 4 एटम दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, तो NH3 के मॉलिक्यूल का नंबर कैसे निकालोगे, क्या करोगे, किससे डिवाइड करें कि NH3 के मॉलिक्यूल का नंबर आए, 4 से, समझ आ गया, 4 से डिवाइड कर देंगे, ये NH3 के मॉलिक्यूल का नंबर आ गया, नहीं बेटा अंशुल गलत आ रहा है आंसर, ये NH3 के मॉलिक्यूल का नंबर आ गया, फिर मॉलिक्यूल के नंबर से इसी के मोल कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे मोल निकालने के लिए, नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल को किससे डिवाइड करते हैं कि मोल आ जाए, एवोगाड्रो नंबर से, 4.8 इंटू 10⁻23 अपॉन ये 4, ये 6 इंटू 10⁻23, ये कैंसिल, ये है 24, ये है 4.8, आंसर आ जाएगा 0.2। अभिषेक चौहान, अभिषेक 10⁻23 कैंसिल नहीं करेंगे अपन ऊपर नीचे दोनों जगह से, हाँ अंशुल आपने भी वही गलती करी है, आपने भी वही गलती करी है, बस 4 से डिवाइड करके छोड़ दिया, मैंने मोल पूछे हैं, मैं पहले जिसके, ध्यान से समझो क्वेश्चन को, जिसके क्वेश्चन में मोल पूछे हैं उसके मॉलिक्यूल या एटम का नंबर निकालो, मॉलिक्यूल या एटम, जिसके NH3 मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का नंबर निकाला, एटम होता तो एटम का नंबर निकालते, और फिर लास्ट स्टेप में NH से डिवाइड करेंगे। इस क्वेश्चन के स्टेप्स क्लियर हुए सबको? यस सर। यस सर। किसी को डाउट तो नहीं आ रहा इसके स्टेप्स में? नो सर। नो सर। राइट, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। सर सेकेंड स्टेप में डिवाइड में 4 into 6 है तो 0.2 कैसे है? 48/24 2 होता है, 4.8/24 0.2 होगा। पढ़ा था अपन ने, याद है अपन ने तीसरी चौथी क्लास में डिवाइड करना सीखा था। सर 4.8 है ना? हाँ तो 4.8 है तो तभी तो 0.2 आया ना, 48 होता तो 2 आ जाता। सर ये into 6 into 10 to the power 23 क्यों करा है समझ नहीं आया मेरे को। ये नीचे डिवाइड करा है, इस वैल्यू को इससे डिवाइड करा है, तो नीचे डिवाइड करेंगे तो जो नीचे वाला नंबर है उसमें मल्टीप्लाई होगा। ये नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल है, इसको Na से डिवाइड करा, 6 into 23 डिवाइड करा तो मोल आ गए। ओके सर। चलो किसी को डाउट है इसमें और? नो सर। नहीं है डाउट?
फाइंड मोल्स ऑफ ग्लूकोज मैं आपके बना तो वही पूछता containing सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है सर। अभी तक क्लियर दिख रहा था क्या? क्लियर है, क्लियर दिख रहा है। शांत रहो क्लियर है बोर्ड। जिसको नहीं दिख रहा है उसके एंड से प्रॉब्लम होगी। फाइंड मोल्स ऑफ ग्लूकोज कंटेनिंग 1.44 into 1.44 into 10^25 एटम। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको अब तक याद होना चाहिए, मैंने कल क्लास में यूज करा था। तो ग्लूकोज के एक सैंपल में अगर 1.44 into 10^25 एटम है तो उसके मोल्स आपको निकालना है। कितने मोल ग्लूकोज में 1.44 into 10^25 एटम होंगे, ये क्वेश्चन है। 1.44 into 10^25 एटम्स कितने मोल ग्लूकोज में होंगे? इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा हैं? मैं इसको सॉल्व करूंगा। संस्कार बेटा सही आ गया, संस्कार का, देवेश का भी ठीक है। शिवम कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई कुछ, कार्तिक का ठीक है। नंदनी आंसर आपका ठीक है पर इस तरह से नहीं लिखते इसको, अपन मल्टीप्लाई करो 10 की पावर्स में नहीं लिखना है। आंसर ठीक है। कृष्णा का ठीक आ रहा है, खुशी गलत आ गया, आंसर गलत है। श्रेया बेटा आपका भी आंसर गलत आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक। नंदिनी का ठीक है। आदित्य गलत आ रहा है आंसर आपका। कीर्तिका आपका भी गलत आ रहा है बेटा। पूर्व आपका भी गलत है। ऋषि ठीक आ गया है, ऋषि का ठीक है। अदिति गलत आ रहा है आंसर। हर्षरत्न बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक। सोमिल का सही है। मुस्कान गलत आ रहा है आंसर, कैलकुलेशन मिस्टेक करी कुछ आपने। खुशी गलत आ रहा है आंसर बेटा। श्रुति का भी गलत आ रहा है। ध्रुव का ठीक है। अबीर का भी ठीक है। अर्पित का भी ठीक है। स्मिता गलत आ रहा है बेटा। अमन आपका भी गलत आ रहा है। श्रेया गलत है आंसर, 10 नहीं आएगा, 10 गलत है। शिवम गलत आ रहा है। हर्षल का ठीक है। खुशी गलत है आंसर बेटा। अपूर्व गलत आ रहा है। आयुष आपका भी गलत। चलो चेक कर लो, आंसर 1 आएगा, 1 मोल। -2 अंशुल, माइनस में आंसर नहीं आता, मोल कभी नेगेटिव नहीं होता। आंसर 1 आएगा, ठीक है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। एक मॉलिक्यूल में 24 एटम्स हैं, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल में 12 हाइड्रोजन, 6 कार्बन, 6 ऑक्सीजन, 24 एटम है। तो अगर हम निकालें नंबर ऑफ C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल 1.44 into 10^23 not 23 25 अपॉन 24 कर देंगे। ये स्टेप समझ आया सबको? किसी को डाउट तो नहीं है? सेम स्टेप है, बार बार नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। अमोनिया में 4 से डिवाइड करा था, वहां H2SO4 में 4 से डिवाइड करा था, यहाँ पे टोटल लेवल 24 है तो 24 से डिवाइड करा है, ठीक है। इसके बाद मोल कैसे निकालोगे? तो मोल ऑफ ग्लूकोज निकालने के लिए डिवाइड दिस 1.44 10^25 डिवाइडेड बाय 24 into 6 into 10^23, ठीक है। 10^23 से 25 कैंसिल होगा, 100 हो जाएगा। ये 1.44 into 100 होगा 144, 24 into 6 भी होता है 144, सब कैंसिल, आंसर आ गया 1। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी बट आंसर 1 आ जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक है तो चलो एक बार को चला लेंगे अभी अपन।
क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगाना है, कैलकुलेशन क्यों कर रही है, वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन सबको क्लियर है ये, इसमें डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। नो सर। सर ये कैलकुलेशन एक बार बता देंगे। कैलकुलेशन में देखो ऊपर लिखा है 1.44 टाइम्स पर 25, नीचे 24 इंटू 6, 24 इंटू 6 कितना होता है 144, 23 से 25 काटा, ऊपर 10 की पावर 2 यानी 100 बचा, 100 को इसमें मल्टीप्लाई करा 144 आ गया, 24 इंटू 6 144, कैंसिल करोगे 1 बचेगा। ये जो कैलकुलेशन है किसी ने और किसी तरह से करी हो तो चलता है, आंसर बहुत सारे लोगों ने 0.01 इंटू 10⁻² करा था, वो भी सही है, पर 0.01 इंटू 100 तो एक ही होता है, तो आंसर तो एक ही आएगा ना। कैलकुलेशन आराम से कर लो, धीरे धीरे फास्ट करने लगना, बट नंबर अगर गलत लिखोगे तो कितनी सही कैलकुलेशन करो आंसर तो गलत ही आएगा ना। तो नंबर सही लिखना है, यहाँ पर ऊपर ये डिवीजन और फिर ये NA से डिवाइड, ये सही करना है। चलो, डाउट है किसी को इसमें? नो सर। नो सर। माइक बंद करो पहले। चलो राइट, ये अपन ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया जिसमें अपन ने एक जो कन्वर्जन पढ़ा है, ये जो अपन ने पढ़ा है इसमें मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल का कन्वर्जन है, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल का कन्वर्जन है। ठीक है, तो मोल से पार्टिकल निकालने के इंटू NA, नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड करेंगे तो मोल। ठीक राइट, तो अब नेक्स्ट कन्वर्जन पढ़ेंगे अपन, नेक्स्ट कन्वर्जन पढ़ेंगे कि अगर हमको मोल निकालना है तो अपन नंबर ऑफ पार्टिकल से तो निकालते ही हैं, और कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है राइट, लेट्स डू नेक्स्ट कैलकुलेशन। सेकेंड अपना कन्वर्जन अपन करेंगे बाय कन्वर्जन ऑफ मोल फ्रॉम गिवन मास। जिस भी अपन सब्सटेंस की बात कर रहे हैं ना, उसका मास लो और उससे अगर अपन को मोल निकालने हैं तो क्या करना है। ठीक है ना, गिवन मास टू मोल। वेदांश रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा मैं कल तक के लिए, देख लेना। गिवन मास टू मोल, गिवन मास से मोल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखो कन्वर्जन तो मैं ऊपर लिखूंगा, पर एक फॉर्मूला होता है मोल का, तुमने आई एम श्योर 9th क्लास में पढ़ा होगा। क्या होता था मोल, जो तुमने सबसे पहले मोल का फॉर्मूला पढ़ा था? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास, याद है ये होता था फॉर्मूला। तो अपन एक्चुअली कुछ नया नहीं कर रहे, उसी को कन्वर्जन के फॉर्म में लिख रहे हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड जिसकी तुम मोल निकालना चाहते हो, उसका तुमको एक्चुअल मास जो अपन वेइंग मशीन में रख के निकालते हैं। एक मिनट शिवम, क्या डाउट है बेटा? सर फॉर एग्जांपल में हमें O के एटम दिए थे, फिर हमने NH2SO4 कैसे निकाल लिया। अगर H2SO4 का नंबर निकालना है और एक H2SO4 में 4 O हैं, तो अपन उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देते हैं। राइट, कंटिन्यू। मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो बेसिकली जिस भी चीज के आपको मोल निकालना है उसका गिवन मास लो, वेइंग मशीन पे रख के उसका जो मास आया वो लो, और उसी चीज के जिसका ये मास है मोलर मास से डिवाइड कर दो, तुमको मोल मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ देखो कि इस मोल को गिवन मास पर मोलर मास से अपन निकाल रहे हैं, तो ये रहा गिवन मास। इसको क्या करें कि मोल आ जाए, इसका क्या करें कि मोल आ जाए, गिवन मास को क्या करें कि मोल आ जाए? सर मोलर मास से डिवाइड, तो मतलब गिवन मास से मोल जाना है डिवाइडेड बाय मोलर मास। सिंबल यूज करेंगे m0, सिंबल यूज करेंगे m0। किसका सिंबल है ये?
मोलर मास का। ठीक है, गिवन मास से मोल जाना है डिवाइड बाय एम नॉट। रिवर्स आएंगे तो क्या करना होता है, अगर एक तरफ जाने के लिए क्या करना है पता है, तो रिवर्स भी पता ही है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बाय एम नॉट। ठीक है, ये एम नॉट जो है दिस इज मोलर मास। व्हाट इज मोलर मास, क्या होता है मोलर मास? Sir, the mass of the given substance. नहीं, मास ऑफ गिवन सब्सटेंस तो तुम्हारा मास कैसे, के सारे एटम्स का molecular mass of atoms of a given substance. मोलर मास या एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। फिक्स्ड होता है, और ये किसी गिवन कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, एटॉमिक मास फिक्स्ड होता है। जैसे मेरे पास सपोज मीथेन गैस है, क्या मीथेन छोड़ो, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का अमाउंट मैं कितना भी ले सकता हूँ भाई। 1 चम्मच ग्लूकोज में 10 ग्राम ग्लूकोज होगा, 2 चम्मच लूंगा तो 20 ग्राम हो जाएगा, 10 चम्मच लूंगा तो 100 ग्राम हो जाएगा, पूरा डब्बा लूंगा तो 1 किलो हो जाएगा। पर ग्लूकोज का मोलर मास तो फिक्स है। ग्लूकोज का मोलर मास हम कैसे निकालेंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस को, 6 को कार्बन यानी 12 से, 12 को हाइड्रोजन यानी 1 से, 6 को ऑक्सीजन यानी 16 से मल्टीप्लाई करो, जोड़ो, तो तुमको पूरे मॉलिक्यूल का मोलर मास मिल जाएगा, विच इज ग्लूकोज के लिए 180। ये वैल्यू फिक्स्ड है, तुम 10 ग्राम ग्लूकोज लो, 1 ग्राम ग्लूकोज लो, 100 ग्राम ग्लूकोज लो, उसका मोलर मास तो फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, क्या होता है वो, 1 मोल सब्सटेंस का मास। नाउ ये डेफिनेशन है, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। हमको यूज करने में क्या करना है, हमको बोला हमारे पास है एक मॉलिक्यूल, सपोज H2O, पानी लो, इस पानी के मॉलिक्यूल में H का एटॉमिक मास क्या होता है? H का एटॉमिक मास या मास नंबर 1 m है ना, एटॉमिक मास 1। कितने H है यहाँ पे? 2, तो 1 into 2 हो गया, 2 m है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 mu 16 प्लस 2 इक्वल्स 18। H2O का मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास जोड़ जोड़ के H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 आ गया। ठीक है, अब कितना पानी लिया था जिसका मोलर मास 18 आया, बताओ कितना पानी था? 18 AMU। वो तो मोलर मास है, पर पानी 18 कितना ग्राम है? 18 ग्राम। जरूरी है क्या मैं 18 ग्राम पानी लूंगा तब 18 मोलर मास आएगा? अगर मैं 1 बाल्टी पानी ले लूं तो मोलर मास क्या होगा? सेम बात समझ आ रही है कि वो जो 1 बाल्टी है या 1 ड्रॉप है या 1 ग्लास है, वो तो उसका गिवन मास होता है। ये जो मोलर मास है ये सब्सटेंस के लिए फिक्स होता है। बात समझ आ रही है सबको? यस सर। है ना। तो अगर मुझे कोई सब्सटेंस दिया और मैंने उसका मोलर मास तो निकाल ही लूंगा, मैं वो निकाल लिया, तो गिवन मास को उस मोलर मास से डिवाइड करो, मोल आ जाएंगे। ठीक है, मोल को उस मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, गिवन मास आ जाएगा। ठीक है, दिस इज अपना सेकंड कन्वर्जन, है ना। मोलर मास एक गिवन मॉलिक्यूल के लिए फिक्स होता है। लेट्स ट्राई एंड फाइंड, करके देखते हैं। Find moles of H2SO4 in 198 gram of H2SO4 sample। मोल निकालने हैं अगर 198 ग्राम H2SO4 है तो। ट्राई एंड फाइंड, 1 सेकेंड वेट करना, आंसर निकाल के रखना, मैं आ रहा हूँ।
सर आपकी वॉइस ऑफ है। सर आपका माइक म्यूट सर है। आपका माइक म्यूट है। सर आप म्यूट हो सर। चलो 198 H2SO4 का मास, मोलर मास 98, नीचे 198, सो 98 से डिवाइड करो, 2.018 के आसपास ही आ जाएगी। 196 लिखना था, गलती से 198 लिख दिया, 196 होता तो 2 आ जाता, तो करीब करीब 2। क्लियर है? ये सिंपल, मोलर मास निकालो, गिवन मास से डिवाइड कर दो। क्लियर? ओके सर। यस सर। ठीक है ना? चलो एक आध एग्जांपल और कर लो। फाइंड द मोल। गिवन मास ग्राम में है। हाँ, गिवन मास ग्राम में है, तो बोलो बेटा। मोलर मास तो सर एएमयू में होगा। मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल इज इन ग्राम। वो वैल्यू जो है, न्यूमेरिकल नंबर जो है ना, वो सेम होता है ना? समझना, मेरे को बोला H2SO4, तो व्हाट इज मास ऑफ 1 H2SO4 मॉलिक्यूल? 98 mu। व्हाट इज मोलर मास ऑफ H2SO4? 98 ग्राम। डिफरेंस समझ आया कि न्यूमेरिकल जो नंबर है ना, वो सेम है। एक मॉलिक्यूल का मास बोलेंगे तो 98 AMU बताएंगे, एक मोल का मास बोलेंगे, मोलर मास बोलेंगे तो 98 ग्राम आएगा। क्लियर हो गया? यस सर। ना, नंबर सेम होता है, और अपन यहाँ पे मोलर मास ही लेते हैं। फाइंड द मोल्स ऑफ NH3 इन 3.4 ग्राम सैंपल। 3.4 ग्राम में NH3 के मोल कितने होंगे? 3.4 ग्राम में NH3 के मोल 98 कैसे? हाइड्रोजन 1 into 2 plus 32 plus 16 into 4, कैलकुलेशन करो, 98 आएगा। अरे 3.4 है कि 334 है? 3.4 है बेटा। 0.2 आ गया सबका आंसर? 0.2 अभिनव गलत आ रहा है बेटा। 0.2 है ना? NH3 का मोलर मास, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 40 plus 3 into 1, 17। तो व्हाट इज मोल्स ऑफ NH3? मोल्स ऑफ NH3 क्या हो जाएंगे? 3.4 by 17, 0.2। .2 मोल्स ऑफ NH3। ठीक है, 0.2 मोल्स ऑफ NH3, राइट। तो ये अपना सेकेंड कन्वर्जन है। इसमें एज सच बहुत कुछ होता नहीं है, हमको केवल सब्सटेंस के गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करना है, मोल आ जाएंगे। मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो गिवन मास भी आता है ना? नाउ अब अपन इन दोनों कॉन्सेप्ट को जो अपन ने पढ़े हैं ना, उनको कंबाइन करेंगे। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट को अपन करेंगे कंबाइन, राइट। देखो, ये लेफ्ट साइड बोर्ड क्लियर करूं? यस सर। पहले एक बार कंफर्म करो, गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करके मोल निकालना सबको समझ आ गया कैसे निकालते हैं? यस सर। ना देखो, अब ऐसे ही होगा कि अपन IIT की तैयारी करेंगे ना, तो एक एक सिंपल छोटा छोटा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उनको जोड़ते जाएंगे। तो जोड़ देंगे ना तो फिर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बन जाएगा, बहुत बड़ा चैप्टर बन जाएगा। जैसे देखो, अपन दो कॉन्सेप्ट कंबाइन कर रहे हैं। अब अपन मोल के दोनों कन्वर्जन को कंबाइन करते हैं। कैसे कंबाइन करते हैं? देखो, ये है अपने पास सब्सटेंस का गिवन मास, ठीक है। ये है उसी सब्सटेंस के मोल, और ये है उसी सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है,
गिवन मास मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। गिवन मास से मोल, मोल से गिवन मास, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल। गिवन मास से मोल डिवाइडेड बाय एम नॉट, मोल से गिवन मास इनटू एम नॉट, ये अभी अभी पढ़ा हमने। और मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू Na और डिवाइड बाय Na, ये अपन ने पहले पढ़ लिया। ठीक है, तो अब यहाँ देखो कि यहाँ पे दोनों कन्वर्जन एक साथ लिखे मैंने। तो मुझे सब्सटेंस के गिवन मास से अगर मोल निकालना है, ये दोनों एग्जांपल में मैंने करा, तो मैं उस सब्सटेंस का गिवन मास लूंगा, मोलर मास से डिवाइड करूंगा, मोल आएगा। मोल से गिवन मास निकालना है, मोल को एम नॉट से मल्टीप्लाई करूंगा। व्हाट इफ मुझे गिवन मास से नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए, तो गिवन मास से नंबर ऑफ पार्टिकल जाने में बीच में क्या आ रहा है? मोल मोल आ रहा है। तो अपन इसको फॉलो करेंगे कि हम पहले सब्सटेंस के गिवन मास से मोल निकालेंगे और फिर मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल जैसे निकालते थे। समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं? यस अपन दो स्टेप में काम करेंगे। रिवर्स, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया, गिवन मास पूछा, तो पहले नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल और फिर मोल से गिवन मास। समझ आया? जैसे फॉर एग्जांपल देखो क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ molecules in 8 gram of methane। 8 ग्राम मीथेन में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 8 ग्राम मीथेन में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 0.5 into any। आंसर कभी भी आपको बोलना नहीं है। अगर आंसर आ गया है चैट पे लिखो, प्राइवेट चैट पे लिखो। शिवम ने आंसर करा, देवेश ने सही करा, दोनों ने आंसर। हर्षल गलत आ रहा है बेटा। हर्षल गलत आ रहा है। मोहित 0.5 इज नॉट द आंसर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। CH4 के मॉलिक्यूल कितने होंगे? यहां से यहां जाना है। सार्थक गलत आ रहा है बेटा। .5 Na या Na/2, काफी सारे लोगों ने निकाल लिया। 0.5 Na या Na/2 सही है। देखो ये CH4 के 8 ग्राम यानी गिवन मास है, तो मोल्स ऑफ CH4 क्या हो जाएंगे? 8 बाय CH4 का मोलर मास 16, 0.5 या 1/2, जो भी लिखना चाहो। ठीक, फिर उससे अपन निकालेंगे मॉलिक्यूल का नंबर। तो मोल से मॉलिक्यूल कैसे? इनटू Na, तो 0.5 Na। मतलब बेसिकली वो जो दो स्टेप अलग अलग पड़े उनको कर दिया कंबाइन। ठीक है ना? इस एग्जाम्पल में पूछा तो ये था, है ना? ये जो मैंने करा सबको समझ आया क्या है इसमें? यस सर। है ना? अब देखो यहाँ पे मैं एक आध चीज और निकाल के बता देता हूँ, अगले क्वेश्चन में काम आएगी। कोई मुझसे पूछे बताओ व्हाट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दिस। चलो लेट्स स्टार्ट। सब लोग माइक ऑफ करो, क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, स्टार्टिंग विथ कीर्तन। बताओ कीर्तन जायसवाल। कीर्तन बेटा माइक ऑन करो। कीर्तन बेटा माइक ऑन करो। चलो नहीं है वो, बाहर उतर दिया उसको मैंने। ध्रुव, ध्रुव बेटा माइक ऑन करो। यस सर। हाँ बेटा बताओ, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे? मोल्स। नंबर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल है 0.5 Na, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे?
ध्रुव जल्दी। सर नहीं हो रहा सर। ये अपन को किसका नंबर दिया है? ये अपन ने जो निकाला किसका नंबर है? सर ये मोल का सर। कैपिटल एन जो है किसका सिंबल होता था? मोल का होता था, नंबर ऑफ पार्टिकल का होता था? ये क्वेश्चन में क्या पूछा था? सर मॉलिक्यूल्स निकालने थे 8 ग्राम के CH4 में। ये अपन ने क्या निकाला है? सर ये अपन ने तो पार्टिकल्स। CH4 के मॉलिक्यूल का नंबर निकाला है ना? CH4 के मॉलिक्यूल का नंबर। इसमें पूछा है कि कितने कार्बन एटम होंगे, कार्बन एटम कितने होंगे। तो बताओ एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम है? ध्रुव बेटा माइक ऑन करके रखो पहले अपना, जल्दी। सर टाइम कंफ्यूज नहीं है। कंफ्यूज हो तो मैं तुम्हारा कंफ्यूजन तो सॉल्व कर रहा हूँ। बताओ ना, इस मीथेन के मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम है? इसमें तो सर 1 ही है कार्बन एटम। 1 ही है ना? मान लो 10 मॉलिक्यूल होंगे तो कितने कार्बन एटम होंगे? सर 10। 10 होंगे। 0.5 Na में कितने कार्बन एटम होंगे? 0.5। Na 0.5 Na। आया समझ में? यस सर। अच्छा अब बताओ, इस ये आंसर अपना 0.5 Na आ गया, ठीक है। चलो अब बताओ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? सेम तरीके से करना है। नंबर 4 एक मॉलिक्यूल में कितने H एटम है? क्या? एक मॉलिक्यूल में कितने H एटम है? H 4 सर। 4। 10 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? इसमें 40। 40 कैसे निकाला? सर 10 into 4। 10 into 4। ये 0.5 Na मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? 2 Na। 2 Na। आ गया समझ में अब? यस सर। क्लास में ध्यान दिया करो तो सब समझ आता है ना? ध्यान दोगे क्लास में तो सब समझ आएगा। तुम अकेले थोड़ी हो, सब पढ़ रहे हैं, सबको आ रहा है, तुम्हें भी आना चाहिए। ध्यान देना है, ठीक है। चलो चलो राइट। ये जो दोनों चीजें समझ आई, किसी को सबको समझ आई? अपन ने ये चीजें ऑलरेडी क्वेश्चंस में कर रखी हैं। तो हमको नंबर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल पता थे, हमने उनको मीथेन मॉलिक्यूल से कार्बन के एटम का नंबर और हाइड्रोजन के एटम का नंबर निकाला। एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन था, 1 से मल्टीप्लाई करा। एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन से 4 से मल्टीप्लाई करा। क्लियर है सबको? ये किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। No, sir. नो सर। चलो परफेक्ट। इसका और एग्जांपल करते हैं। इसमें अपन ने 2 स्टेप करे थे, गिवन मास से नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। लेट्स ट्राई का एग्जांपल और करते हैं। फाइंड number of O atoms in 9 gram glucose sample. नौ ग्राम ग्लूकोज में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, ये निकालना है। बोर्ड ब्लर हो रहा है क्या? बोर्ड? No, sir. चलो बोर्ड तो क्लियर है। अंशुल आपके एंड से देखो एक बार। हाँ वो अपने आप ठीक हो जाता है। ये निकालो, फाइंड द नंबर ऑफ ओ एटम्स इन 9 ग्राम ग्लूकोज सैंपल।
Na की वैल्यू रखो और आंसर निकालो। 6 इंटू 10⁻23 वैल्यू रख के आंसर चाहिए अपन को। 6 इंटू 10⁻23 वैल्यू रख के आंसर चाहिए। आदित्य का आंसर सही आया अभी तक तो। शिवम का भी ठीक था वैसे। अपूर्व का थोड़ा सा गलत है, थोड़ा गलत है। सार्थक गलत आ रहा है बेटा। कीर्ति का कैलकुलेशन गड़बड़ है आपकी थोड़ी। अमन गलत आ रहा है बेटा। लव का ठीक है। लव एग्जैक्ट तो सही नहीं है, क्लोज है आंसर। या तो Na के टर्म्स में करो आंसर या नंबर निकालो। यशराज का आंसर ठीक आ रहा है। अबीर का भी ठीक आ रहा है। कृष्णा का भी ठीक है। स्मिता ठीक आ गया आपका बेटा। मोहित गलत आ रहा है बेटा आंसर। ये किसी और का नंबर निकाल दिया आपने। अदिति गलत आ रहा है आंसर। स्वास्तिक ठीक है आपका। अर्पित गलत आ रहा है। देवेश गलत आ रहा है बेटा आंसर। ऋषि आपका भी गलत आ रहा है। अपूर्व का ठीक है, एक बार आपने आंसर कर दिया था पहले। चलो आंसर 0.3 Na आएगा जब 1.8 इंटू 10⁻23। ये ग्लूकोज का गिवन मास है। मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएंगे? C6H12O6 के मोल्स 9 अपॉन मोलर मास आएगा 180। ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है। ये स्टेप सबको समझ आया क्या करा मैंने? 9/180 क्या हो जाएगा? इसको कैंसिल करोगे तो 1/20। ये ग्लूकोज के मोल निकाल लिए, गिवन मास से मोल निकाल लिए, गिवन मास से मोल निकाल लिए। ठीक है, गिवन मास से मोल 1/20। फिर नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल CH12O6 कितना? तो Na/20, Na से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो गिवन मास से मोल और मोल से मॉलिक्यूल्स आ गए। अब क्वेश्चन में तो O एटम का नंबर पूछा है, तो अगर ग्लूकोज के इतने मॉलिक्यूल हैं तो O के एटम कितने होंगे? Na/20 इंटू 6। ऊपर इसकी वैल्यू रख दो। 6 इंटू 6 इंटू 10⁻23/20। 36/20 इज 1.8 इंटू 10⁻23। ये भी बोल सकते हो और 0.3 Na भी सही है। दोनों चलेंगे, दोनों चलेंगे, दोनों सेम आंसर है। चलो इसमें बताओ, किसी को डाउट है? No, sir. सर हाँ बोलो। ये Na से क्यों मल्टीप्लाई करा 1/20 को? क्या पूछा है अपन को क्वेश्चन में? नंबर ऑफ O एटम्स। तो अपन को पहले ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का नंबर निकालना है। हमसे ये चीज पूछी है ना। ये हमने मोल निकाले, उसको Na से मल्टीप्लाई करा। पहले मोल निकाले, उसको Na से मल्टीप्लाई करा। हर्षल बेटा माइक ऑन करो। यस सर। बताओ क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया? सर वो सेकंड स्टेप। ये समझ आया क्या निकाला? हाँ यस सर। है ना, ये मोल ऑफ ग्लूकोज है मोल। ना? यस सर यस। ये क्या निकाल रहे हैं अपन? ये क्या है? ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कैसे निकालते हैं? सर Na से मल्टीप्लाई करके। ये क्या करा है मैंने? मल्टीप्लाई। ये Na इंटू 1/20 है। Na इंटू 1/20 है ना? ये क्या निकाल लिया अपन ने? किसका नंबर है ये? पार्टिकल्स का। कौन से पार्टिकल्स? ग्लूकोज के। और पूछा क्या है क्वेश्चन में? वो एटम्स का नंबर निकालना है। एक ग्लूकोज में कितने O एटम है?
6 तो अपन इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। समझ में आ गया? यस सर यस। ठीक है, ये अपन ने बाद में इसकी कैलकुलेशन करी, मैंने एन ए की वैल्यू रखी है 6/20, ये रहा 6/20 और ये एन ए की वैल्यू रखी है। ठीक है, यस सर यस। अब किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। सर एनो मैंने इसलिए लिखा है कि किसी ने इस फॉर्म में आंसर कराओ तो ये भी चलेगा, वो तो दोनों सेम ही चीज है ना? सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर क्या? सर वो NO = Na/20 × 6 कैसे आया? ये माइक ऑन रखना, ये बताओ ये क्या निकाला है अपन ने? ये वैल्यू मोल। मोल से फिर ये क्या निकाला है? Na। एन तो लिखा है, निकाला क्या है? ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं अपन? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ना कैसे निकालते नंबर ऑफ पार्टिकल मोल से? मल्टीप्लाई करके। तुम मल्टीप्लाई करा है, ये 1/20 इंटू एन लिखा है, ये नहीं समझ आ रहा क्या? 1/20 इंटू एन लिखा है, जो कि Na/20 होता है। नहीं सर क्या है? क्या? NO कहाँ लिखा है? ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, कैपिटल N मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंटू 6 करेंगे। एक मॉलिक्यूल में 6 ऑक्सीजन है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को 6 से मल्टीप्लाई करो, ऑक्सीजन के एटम का नंबर आ जाएगा। समझ आया? यस सर। ये N2.3 है, लास्ट में ऐसे ही लिखा है, लास्ट में नहीं लिखना, यहाँ से हटा के यहाँ लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है? कहीं भी लिखो, वैल्यू तो बराबर ही है ना, फाइनल आंसर दोनों हो सकते हैं, 0.3 Na भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, चलेगा। क्लियर हो गया ये सबको? नंबर ऑफ पार्टिकल से गिवन मास से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना क्लियर है? देखो दो अलग अलग चीजें भी समझ आनी चाहिए कि गिवन मास से मोल कैसे निकालेंगे, मोल से पार्टिकल कैसे निकालेंगे, और पूरा कंप्लीट भी आना चाहिए। स्टेप वही है जो अपन गिवन मास से मोल में, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल में कर रहे थे। बट अगर हमसे ये और यहाँ से सीधा यहाँ जाने को बोलेंगे तो बीच में मोल आता है, पहले ये निकालो फिर ये निकालो। ठीक है? यस सर। सर Na/20 × 6 = 0.3 Na कैसे होगा? और क्या होता है सर 6/20 का आंसर अलग निकल जाएगा और Na का Na लगेगा ना, इंटू Na हो जाएगा ना। वही तो लिखा है सर 6 अब, अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर जी सर। चलो राइट, किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। चलो चलो राइट, परफेक्ट। अब अपने पास नया कॉन्सेप्ट पढ़ने का तो ऐसा टाइम है नहीं, तो आई गेस क्लास खत्म करेंगे। किसी को कुछ और पूछना हो, कुछ इन जनरल डाउट हो तो बताओ, बात कर लेते हैं। सर मोलर मास समझाएंगे। मोलर मास निकालने के लिए अपन को सब्सटेंस एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस याद करना है। ठीक है, एटॉमिक मासेस कॉमन कॉलम एलिमेंट्स के याद कर लो पीरियड टेबल में से देख के। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। और उस मॉलिक्यूल में जितने एलिमेंट्स हैं सबके एटॉमिक मास को, उसके एटॉमिक मास को उसके नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ। 6 × 12, 12 × 1, 6 × 16 और जोड़ दो तो मोलर मास आ जाएगा। 20 एटॉमिक मास तक याद है क्या? 20 एटॉमिक नंबर तक के मास याद करो, इनफैक्ट 36 तक करो। ऐसे भी है कि अगर तुम ढंग से पढ़ दोगे, ध्यान दोगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते भी वो याद हो जाते हैं। अलग से तो एफर्ट लगाना नहीं पड़ता,
बट अगर एकदम ही बिल्कुल ही याद नहीं है तो ट्राई एंड रिमेम्बर 36 तक एटॉमिक नंबर वाले मासेस, वो याद ही करना पड़ते हैं। क्वेश्चन में कभी दिए होते हैं, कभी नहीं दिए होते। बेटर है कि अपन याद ही करके रखें। ठीक है, चलो और कुछ, कोई दुख दर्द तकलीफ परेशानी जल्दी बताओ। नो सर। नो सर। चलो परफेक्ट, ठीक है। अभी मैंने किसको वेटिंग रूम में रखा था आज? कौन था जो रिप्लाई नहीं कर रहा था? याद है क्या? मैं खुद ही भूल गया, क्या नाम था? आज प्रैक्टिस शीट भेजूंगा मैं। क्या नाम था? किसी को ग्रुप के पहले मैं किससे पूछ रहा था? सर शायद कीर्तन। कीर्तन, हाँ। कीर्तन कीर्तन ये गायब ही हो गया। चलो, तुम लोग नॉन रिस्पॉन्सिव मत हो। अगर मैं माइक ऑन करने को बोल रहा हूँ तो तुरंत माइक ऑन करना है, नहीं तो अभी तो मैंने उसको वेटिंग रूम में रखा था, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ठीक है ना? मतलब इट्स समथिंग लाइक कि जैसे अपन एक्चुअल क्लास में बता के बाहर जाते हैं, पूछ के जाते हैं, वैसे ही। वैसे गायब नहीं हो सकते, ठीक है ना? बिना बताए गायब नहीं होना है, ठीक है ना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ाई जाएगी बेटा तब देखेंगे, अभी नहीं पता। और प्रैक्टिस शीट में आज शेयर करूंगा, उसको सॉल्व करना है ना। उसके डाउट, उसके सॉल्यूशंस भेजूंगा। आज प्रैक्टिस शीट भेजूंगा तो कल सॉल्यूशन भेजूंगा, तो अपन डाउट क्लास में फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? Yes, sir. यस sir. सर। यस चलो ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। सर क्या? सर लैपटॉप में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? विंडोज लैपटॉप है, उसमें एक प्रिंट स्क्रीन बटन है, देखो है प्रिंट स्क्रीन बटन राइट में, टॉप पे राइट साइड में, ऊपर ऊपर कहीं होगा। दिख रहा है प्रिंट स्क्रीन बटन? F12 के बाद सर। है। हाँ, दिख रहा है। उसको दबाओ, उससे स्क्रीनशॉट आ जाएगा, फिर उसको कहीं पर पेस्ट कर दो, पेंट में पेस्ट कर लो, पेंट का एप्लीकेशन होगा ना, उसमें पेस्ट करके सेव कर लो। अरे एक काम कर, विंडो की बटन दबा के प्रिंट स्क्रीन दबा, अपने आप आ जाएगा। हाँ तो वो मेरे पास विंडोज लैपटॉप नहीं है, मेरे पास तो मैकबुक है, मुझे ऐसे बहुत आइडिया नहीं है। विंडोज प्लस स्क्रीनशॉट से आ जाता है? हाँ सर, इंस्टेंट दबाना पड़ता है विंडो और ठीक है, विंडोज प्लस स्क्रीन प्रिंट स्क्रीन बटन दबाओगे तो स्क्रीनशॉट आ जाएगा, ठीक है? सर इंस्टेंट दबाना पड़ता है, नहीं तो वो विंडो खुल जाती है, फिर आता वो नहीं है। बेटा दबा के देख लेगा 2 बार तो आ जाएगा उसको, नहीं हाँ। आएगा तो फिर समझ लेगा वो, है ना? मैंने हाँ। बता दिया, अपना काम खत्म। ठीक है। चलो चलो ओके, राइट। TNR बैच का फुल फॉर्म क्या होता है? टी का मतलब IIT, N का मतलब नर्चर, R का मतलब रविंद्र नगर। 11th क्लास को नर्चर बोलते हैं, IIT की जो तैयारी करते हैं। R रविंद्र नगर एक कैंपस है LN का, ठीक है? चलो ओके, प्रैक्टिस शीट सॉल्व करना है पॉजिटिवली, कल तक हो जानी चाहिए वो। लव बेटा, मैं ऐसे रैंडमली ही पूछता हूँ, तुमसे भी पूछ लूंगा, इतने परेशान क्यों हो रहे हो तुम? नहीं पूछता तो भी सॉल्व करा करो ना। चलो ऑल राइट। एटॉमिक मास और मोलर मास में क्या डिफरेंस होता है? एटॉमिक मास एक एटम का मास होता है, मोलर मास एक मोल का मास होता है। एटॉमिक मास को AMU में बताते हैं और मोलर मास को ग्राम्स में बताते हैं। मोल मास को भी एमयू में ही बता। सर रिलेटिव एटॉमिक मास बता देना सर। रिलेटिव एटॉमिक मास इज सेम एज एटॉमिक मास। इट इज सर आप जो पढ़ाते हो सर, इसके साथ में एनसीईआरटी करनी है कि अलग से? कि एनसीईआरटी करनी नहीं है? अभी अपन ने बहुत कम कंटेंट पढ़ा है ना, क्योंकि अपन बहुत बेसिक चीज पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। तुम चाहो तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, बट उसमें ये जो चीजें आधे पेज में दी होगी या 1 पेज में दी होगी तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा
3-4 क्लास और हो जाने दो, फिर पढ़ना स्टार्ट कर देना। चलो, और किसी को कुछ पूछना है? चलो ठीक है फिर। सर क्वेश्चन टाइप केमिस्ट्री की पढ़ेंगे कोई तो चलेगा। अल्टरनेट, क्या? केमिस्ट्री की कोई अल्टरनेट बुक? और जब आप लोग असाइनमेंट और 2 बार मॉड्यूल कर लोगे, कम से कम 2 बार मॉड्यूल कर लोगे, तब अपन अल्टरनेट बुक की बात करेंगे। ठीक है, अपन को पहली चीज अल्टरनेट बुक नहीं करना। मैं तुम्हारे को इतनी सारी बुक बता दूंगा कि तुम्हारी बुक के नाम की एक बुक बन जाएगी, पर उससे कुछ होता थोड़ी है। तो पहले असाइनमेंट करना है, मॉड्यूल करना है कम से कम 2 बार, और उसके बाद जब टाइम मिलेगा तुम्हें तीनों सब्जेक्ट का ये करके, तो फिर अपन अल्टरनेट बुक करेंगे। और करेंगे तो बिल्कुल जरूर करेंगे, है ना। तो जब अपन को बुक करनी होगी ना, तो तुमको वो जो लिंक मैंने बताई थी ना, उसमें तुम्हें एक बुक दिख जाएगी, तो सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। फिजिकल कॉपी खरीदना, बाजार से खरीद लाना वही कॉपी, अभी नहीं करना है। ठीक है सर मॉड्यूल कब पढ़ना है? मॉड्यूल का मैं होमवर्क देना स्टार्ट करूंगा, थोड़ा अपन पढ़ लें पहले, फिर मैं होमवर्क देना स्टार्ट करूंगा। सर मॉड्यूल टैलेंट से मिलेगा, कराना मॉड्यूल पड़ेगा? की क्या बोल रहे बेटा? सर मॉड्यूल का प्रिंट एलन से मिलेगा क्या प्रिंट कराना पड़ेगा अपने से? मिलेगा तो एलन से ही, बट वो ऐसा है कि अभी सिचुएशन सबकी बन नहीं पा रही लेने की, है ना। और उसमें तुम्हें बेसिकली जब मैं बोलूंगा तब क्वेश्चंस ही करने हैं। थ्योरी पढ़ना तो ऑप्शनल होता है, नहीं भी पढ़ोगे मॉड्यूल की थ्योरी तो चल जाएगा, सब कुछ मैं पढ़ाता ही हूँ क्लास में। तो क्वेश्चन करने के लिए तुम्हारे पास अगर सॉफ्ट कॉपी है जो मैंने भेजी है, उससे भी काम चला सकते हो। जब ऐसी सिचुएशन होगी कि हार्ड कॉपी मिल पाए, तुम ले लेना। सर फर्स्ट मॉड्यूल प्रिंट कर लिए अभी तीनों सब्जेक्ट का। ठीक है, प्रिंट कर लिया तो वही बात है, मतलब अच्छी बात है। सर मॉड्यूल की थ्योरी कब पढ़नी पड़ेगी, मतलब जैसे? मॉड्यूल की थ्योरी बिना पढ़े IIT JEE में फर्स्ट रैंक आ जाती है। ठीक है, बिना पढ़े थ्योरी, और पढ़ के भी आ जाती है, तो वो तुम्हारी श्रद्धा पे है। मतलब मैं तुमको मॉड्यूल की थ्योरी पढ़ने को खुद से कभी नहीं बोलूंगा, तुम्हारा मन करे पढ़ो, नहीं मन करे मत पढ़ो। ठीक है ना, मतलब तुमको उसको पढ़ना कंपलसरी नहीं है। तुम्हारा मन कर रहा है पढ़ने का तो पढ़ लो, नहीं कर रहा है तो मत पढ़ो। ठीक है, उसके जो क्वेश्चंस बताऊंगा वो करना है, वो तो मैं बता दूंगा। सर मॉड्यूल की थ्योरी में कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा कि जो इतना पढ़ा है उतना ही रहेगा? ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता उसमें। ठीक है ना, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन। IIT का पेपर ऑब्जेक्टिव भी आता है बेटा, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं पर ऑब्जेक्टिव ही होते हैं। बाय सर। चलो, ऑल राइट, ओके, बाय बाय। बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. बाय। गुड नाइट सर।